हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों की कुछ शॉर्ट क्वेरीज का मैं रिप्लाई कर दूं। तो अभी जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं, जो लेटेस्ट, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। तो आदर्श सिंह पूछते हैं कि सर, आप सिंगापुर अकेले गए थे या आप अपने कोलिग्स के साथ गए थे या फैमिली के साथ गए थे। नहीं, मैं सिंगापुर अकेले ही गया था और मेरे कोलिग्स साथ में थे, जो कि हम लोगों की ट्रेनिंग थी वहाँ पर एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की। तो हम लोग 35 जो लोग थे ऑल ओवर इंडिया, जो मेरे बैच के थे और मुझसे 1 साल जूनियर बैच के थे, वो लोग साथ में गए थे। तो ये करीब करीब जो है, कुछ लोगों की उसमें फैमिली भी थी, तो 35 लोग थे और बाकी फैमिली मिला के करीब 50-55 लोगों का ग्रुप हो गया था, जो घूमने के लिए साथ में जाता था। बाद में जो मैं 4 दिन एक्स्ट्रा रुका हूँ सिंगापुर में, उसमें जो है वो कुछ लोग चले गए थे, उसके बाद कुछ लोग रुक गए थे और बाद में मैं अकेला ही रुका, जो है लास्ट के 2 दिन में था। नॉर्डनरी मैन लिखते हैं कि सर, यू आर रियली एंजॉइंग योर ट्रिप। या मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ट्रिप्स को एंजॉय करूँ, तो थैंक यू वेरी मच। शिवम त्रिपाठी जानना चाहते हैं कि जीएस पेपर 1 की जो आईएएस की तैयारी कैसे किया जाए। तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैं एक जो है विशेष आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। वैसे मैंने जो पढ़ाई की थी वो यूनिक की गाइड एक पढ़ी थी, एक टाटा मैकग्रा हिल की एक गाइड पढ़ी थी। बाकी जो प्रतियोगिता दर्पण और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू वगैरह मैगजीन्स आती थी वो पढ़ी थी। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको एक और न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें कि किसी भी सब्जेक्ट की समीक्षा की जाती है, मतलब एनालिसिस किया जाता है, वो चीज़ ज़रूर पढ़िए। उससे आप इन डेप्थ जो है एनालिटिकल अप्रोच से किसी भी जो भी आपकी जनरल करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है उसको देख सकेंगे। तो जनरल स्टडीज़ के लिए एनालिटिकल अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। वाइट वॉल लिखते हैं, काजोल जी के साथ पिक्चर अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। ये वो मैडम तुसाद म्यूजियम में जो है बैक्स स्टैचू है, उसके साथ पिक्चर है। अनीश कुमार लिखते हैं, सर आई साइट वीक हो और अगर फिर कोई डिसेबिलिटी ना हो तो आईएएस के किस डिपार्टमेंट में। तो इसमें जो है आई साइट में बेसिकली जो है ±6D तक आजकल परमिट कर रहे हैं, बट अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला कुछ प्रॉब्लम है तो आपको स्टोर वाला सर्विस मिल सकता है। या मेरा एक फ्रेंड था जिसको भी आई की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में गया था। तो कुछ सर्विसेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। जो IRSC, IRSME और IRSEE और IRSSE है, उसमें आई साइट जो है वो एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है अब्दुल जवार लिखते हैं कि सर, बेसिक पे DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा कोई और अलाउंस मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो उन अलाउंसेस के बारे में बताइए। तो बहुत सारे अलाउंसेस छोटे छोटे मिलते हैं। स्टाफ को तो नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, बट ऑफिसर्स को नहीं मिलते हैं। बट ऑफिसर्स को जैसे लैपटॉप है वो 4 साल में मिलता है, ब्रीफ केस मिलता है। इसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जब आप टूर पे जाते हैं तो वो आपको परमिटेड होता है पर डे के हिसाब से, 1000 रुपये जैसे अभी हम लोगों को पर डे का ट्रेवलिंग अलाउंस है। उसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंस होता है। और बाकी जो है आपको जो है बाहर अगर किसी होटल में रुकते हैं तो फिर उसका आपका हो जाता है। नॉर्मली लोग रेलवे में रेस्ट हाउसेस में रुकते हैं। और बाकी जो अलाउंसेस हैं बस यही हैं जो ज़्यादातर हैं। बाकी मेडिकल वगैरह की तो फैसिलिटी मिल जाती है आपको हॉस्पिटल में। और LTC आप जा सकते हैं, 4 साल में एक बार वो मिलता है। उसके अलावा प्रिविलेज पास तो है ही, जो अलाउंसेस आप कह सकते हैं। तो यही सब अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं। इसके बाद मोहम्मद फैजान लिखते हैं कि सर, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस IAS ऑफिसर इन रेलवे गेट प्रमोटेड टू सीनियर टाइम स्केल जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड SAG। नॉर्मली जो है मैं आपको इसमें ये है कि आपके जब आप प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे उससे 4 साल के बाद आप जो है आपका प्रोफेशन जो है, आप जैसे प्रोफेशन के बाद जो 3 साल के बाद आपका कंफर्मेशन टेस्ट होगा, और उसके कंफर्मेशन टेस्ट के बाद आप कभी भी आपका सीनियर स्केल में प्रमोशन हो सकता है। आप 4 साल मान के चलिए, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका सीनियर स्केल में हो जाता है। सीनियर स्केल ज्वाइन करने के बाद नॉर्मली 3 से 4 साल में आपको J ग्रेड मिल जाता है एडॉक पे, और फिर उसके बाद रेगुलर J ग्रेड भी आपको 4 साल की सर्विस के बाद मिल जाता है। और उसके बाद आपको जो है 4-4-8 और 4-12वां साल, जो 12 साल के बाद आपको सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता है 12 साल की सर्विस के बाद। और उसके बाद जो है करीब 17 साल या 18 साल की सर्विस के बाद आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिल जाता है। ना थोड़ा डिले भी होता है, तो नॉर्मली 19-20 साल तक आपको मिल जाता है। ये है, किसी ब्रांच में जल्दी मिल जाता है, किसी में लेट मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है 1-2 साल का। जैसे अभी जो है कुछ मैकेनिकल SNT में मिल गया है, इन लोगों की 18 साल की सर्विस हुई है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में अभी नहीं मिला है,
तो ये थोड़ा सा डिले कहीं कहीं हो जाता है। फिर अब्दुल जवार लिखते हैं कि सर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है आईएएस ऑफिसर को? नहीं, आईएएस ऑफिसर्स को किसी को कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। ये जो भी अलाउंसेस होते हैं ये सिर्फ स्टाफ को मिलते हैं। जैसे रनिंग अलाउंस होता है, जब कोई लोको पायलट गाड़ी चलाता है तो उसको माइलेज मिलता है, गार्ड को माइलेज मिलता है, या हॉलीडे अलाउंस मिलता है, कोई हॉलीडे में नौकरी करता है या आपका कोई नाइट ड्यूटी करता है उसको अलाउंस मिलता है। ये सब स्टाफ के लिए, ऑफिसर्स के लिए इस तरह के कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, बट स्टाफ को मिलते हैं। रुखसाना बानो का कमेंट है कि सर अगर आईएएस ऑफिसर को कार एंड बंगला मिलता है तो क्या आईएएस ऑफिसर को एचआर एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता रहेगा? नहीं जी, अगर कार आपको मिल गई है तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, और अगर आपको बंगला मिल गया है तो आपको एचआर नहीं मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आप अलाउंसेस ले लीजिए या तो फिर आप फिजिकली वो जो बंगला और कार है वो ले लीजिए, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। संबित मिश्रा लिखते हैं कि सर पार्ट इट वाज गुड, प्लीज़ कम विद पार्ट 3। ईएससी एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इसमें रेलवे रिमूव हो गई है वैकेंसी तो फिर बाईजेफ रहेगा क्या? नहीं, तो ईएससी के एग्ज़ाम तो तब भी आप दीजिए, क्योंकि रेलवे रिमूव होने से ईएससी ख़त्म नहीं हो जाता। उसमें आपका एमईएस है, सीपीडब्ल्यूडी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, करीब 8-9-10 डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो रेलवे का अलग से एग्ज़ाम होता है या सीएससी के थ्रू होता है, तो वो भी ठीक है आप दीजिए, लेकिन ईएससी तब का चांस तब भी रहेगा, और बाकी डिपार्टमेंट के लिए आप उसमें ज़रूर अपीयर होइए। रेलवे अकेले से निकल जाने से ऐसा नहीं है कि ईएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है। पार्ट 3 का जहाँ तक बात है तो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा पार्ट 3। आशीष कुमार कमेंट करते हैं सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है आईएएस में? नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है या बोर्ड में पोस्टिंग है या, तो आपको नॉर्मली सैटरडे संडे मिल जाता है। बट अगर डिवीज़न में है तो भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, बट नॉर्मली डिवीज़न में इतना काम रहता है कि सैटरडे को कहीं ना कहीं का टूर प्रोग्राम बन जाता है, तो वो एक एडिशनल प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं होती सैटरडे संडे की। इसके बाद रुखसाना वानल का फिर से कमेंट है कि सर सैलरी में कितना इनकम टैक्स डिडक्ट होता है इन आईएएस सैलरी? तो सैलरी जो है मैं इनकम टैक्स तो आपके स्लैब के हिसाब से होगा, जो भी स्लैब है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम बनती है तो इनकम टैक्स नहीं देना होता है। 5 लाख से जो 10 लाख है उसका स्लैब में जो परसेंटेज बनता है कि 10% इनकम टैक्स है, तो वो आपको देना है। फिर 10 लाख से 15 लाख जो पिछले वाला था उसमें था कि 10 लाख से 20 लाख में 30% था, आज इस बार थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, तो जो है उसमें और स्लैब बना दिए गए हैं 15%, 20%, 25% करके। तो जो भी स्लैब में आप आ रहे होंगे उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होता है। नॉर्मली जो है वो इनकम टैक्स आपका करीब करीब 20% सैलरी का तो नॉर्मली चला ही जाता है। तो ये बाकी स्लैब के हिसाब से जो भी निकलता है आफ्टर आपके डिडक्शंस या जो भी होते हैं उसके बाद वो आपको पे करना है। तो ऑन एन एवरेज जो है करीब करीब 20% to 25% जो है वो इनकम टैक्स चला जाता है। ऋषभ सोडी लिखते हैं सर आपका कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा, ऐसा यूनिक व्यू पॉइंट पहली बार देखा, थैंक यू। तो थैंक यू वही ऋषभ भाई, आपको अच्छा लगा ऋषभ जी, बहुत बहुत थैंक यू। और राहुल कमेंट करते हैं कि इम्पोर्टेंट लेसन मिला कि पावर चाहिए शुरू में सबको और बाद में मेंटल पीस चाहिए और थोड़ा सा फैमिली टाइम। यस, ये रिक्वायरमेंट है और ये बाद में समझ में आती है, शुरू में समझ में नहीं आती है। जब आप अपीयर हो रहे होते हैं उस समय सबको चार्म जो है वो पावर और उसका ही होता है। जब पावर और पैसे का होता है तो लोग उसी हिसाब से जॉब चूज करते हैं, लेकिन बाद में जो ये साहब की ज़रूरतें पूरी हो जाती है और पावर का चार्म ख़त्म हो जाता है तो आपको सही मायने में फैमिली टाइम और मेंटल पीस की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें तो जब एक्सपीरियंस होता है उसके बाद समझ में आती है, और इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। हम लोगों को तो कोई गाइड करने वाला उस समय था नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम गाइडेंस ले सकते हैं। फिर राहुल कमेंट करते हैं कि लाइफ प्रायोरिटी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लाइफ प्रायोरिटी मेक्स ए लाइफ गुड और बैड। सैलरी 10-20 हज़ार इधर उधर, बिल्कुल सही कहा राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सैलरी 10-20 हज़ार से कोई इधर उधर फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ में आपका जॉब है वो आपको सुकून देना चाहिए और आपका जो है उसमें आपको मेंटली जो है वो पीस रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कृष्ण कुमार लिखते हैं डियर सर स्टार्ट टीचिंग फ्यू सब्जेक्ट्स। ओके, इस बारे में सोचेंगे। पहले कभी मैंने मैथ्स फिजिक्स पढ़ाया, बट अभी तो बहुत समय से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, जॉब में बिजी थे तो थोड़ी सी जो है काफ़ी दिन हो गए हैं तो गैप हो गया है, सोचेंगे इस बारे में। विकास IRS कमेंट करते हैं सर डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन रेलवे इंजीनियरिंग वैकेंसी 2021? तो अभी तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, बट नवंबर तक अगर ये IRMS वाला फाइनलाइज हो जाता है तो दिसंबर के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसमें जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद अर्गा कार रिप्लाई करते हैं कि सर
रेलवे में ज़्यादा सुविधाएं हैं और पीएसयू के कंपैरिजन में जो है उनको वेट करना पड़ता है। और रेलवे में हायर लेवल पे जाके थोड़ा सा आपकी सैलरी बढ़ जाती है और फिर पीएसयू की सैलरी जब आप कंपेयर करते हैं तो आपकी रेलवे की सैलरी स्टार्टिंग लेवल पे आपको पीएसयू की सैलरी रेलवे से ज़्यादा दिखेगी, लेकिन बाद में जाके रेलवे की सैलरी जो है वो पीएसयू से ज़्यादा हो जाती है। अगर पीएसयू पे कुछ आपको प्रोडक्शन लिंक बोनस मिल जाता है उसकी वजह से सैलरी आपकी मेकअप हो जाती है। अदरवाइज जो है रेलवे सैलरी जो है सीनियर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अर्गा कर ही लिखते हैं अर्गा कर पूछते हैं होम लोन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, लैपटॉप भी देता है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको मेडिकल फैसिलिटी जो है, लैपटॉप की फैसिलिटी है और मोबाइल में के लिए वाईफाई का कनेक्शंस है और आपका जो है आपका सिम कार्ड भी जो है वो ऑफिशियल रहता है, वो फ्री एंड कॉस्ट होता है। टीएडी आपको मिलता है टूर पे। तो ये सारी फैसिलिटी जो है जो पीएसयू में है वो आपको आईएएस में भी मिल जाती हैं। फिर कोई लिख रहा है कि सर इसमें एलटीसी मिलता है लेकिन उसमें आपके पूरे 6 पासेस आपको उस साल के सरेंडर करने पड़ते हैं। तो लोग जनरली यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये पूरे पासेस 6 साल के हो जाएंगे तो पूरे साल के 6 पासेस सरेंडर करके फिर आपने फ़्लाइट के पास लिए। तो अदरवाइज आप ले सकते हैं अगर चाहें तो एलटीसी का यहाँ पे भी सुविधा है। और रेलवे ग्रुप बी ऑफिसर्स का विकास कुमार लिखते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है ये तो रेलवे ग्रुप बी का भी वही होता है जो कि रेलवे ग्रुप ए का होता है। जॉब प्रोफाइल सेम ही होता है बट खाली उनको ग्रुप बी बोलते हैं, इनको ग्रुप ए बोलते हैं। सैलरी में डिफरेंस होता है। जैसे पूरा पहले उनका ग्रेड पे 4800 होता था और नए जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं उनका 5400 होता था। इसके बाद एक शिवम सिन्हा लिखते हैं कि सर मैं जूनियर इंजीनियर हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपी सिविल सर्विसेज की, तो उसमें छुट्टी मुझे मिल जाएगी। छुट्टी तो आपको लेना पड़ेगी। छुट्टी अगर आप अप्लाई करके अभी इस समय आपको स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी और आपको उस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है जेई को तैयारी करने के लिए। आप पर्सनली आप अपने डिपार्टमेंट में बात करके छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाती है तो आप ले सकते हैं और स्टडी लीव आपको नहीं मिल पाएगी इसके लिए। इलेक्ट्रिकल हिंदुस्तान लिखते हैं सर बहुत सारे ऑफिसर्स जॉब छोड़ रहे हैं और टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। टीचिंग ज्वाइन करने का चार्म लोगों को है क्योंकि लोग पढ़ के आते हैं तो लोगों को लगता है मेरी नॉलेज यूटिलाइज हो जाए। और टीचिंग में आजकल पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा दे रहे हैं तो इनिशियली लोगों को चार्म लगता है तो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये वाइज एडवाइस है कि जॉब छोड़ के कोचिंग करना। मैं जो इस पर जो है मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जॉब छोड़ना है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। और इसके बाद जो है एडीएन की सैलरी पूछ रहे हैं रुद्रेश कुमार। तो एडीएन की सैलरी वही होती है 56,100 से बेसिक जो होता है शुरुआत में और 17% डीए वही होती है। और इसके बाद जो है उज्ज्वल भारद्वाज पूछ रहे हैं कि रेलवे सर बहुत हेक्टिक जॉब है। हाँ, कभी कभी हेक्टिक है, वो तो होता ही है, तो हर जॉब में ये सब होता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशंस कैसी हैं। तो बस आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए और बस आराम से जो है एंजॉय करिए लाइफ। थैंक यू वेरी मच, बाय।